गोंद कतीरा का इस्तेमाल कैसे करना है, हम वो डाइट में रखना चाहते हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ उसके बेनिफिट्स भी शेयर करूं, कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, किन लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, वो सारा कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको इस्तेमाल का तरीका इसका बता दूं, बिकॉज उसमें भी अक्सर लोग गलती कर रहे हैं। जैसे चिया सीड्स हैं, जैसे तुख मलंगा है, वैसे ही गोंद कतीरा को भी आपने पहले से भिगो के रखते हैं। आप चिया सीड्स या तुख मलंगा को जैसे मैंने बताया हुआ है कि 30 मिनट भिगोना होता है, गोंद कतीरा को कम से कम 5 से 6 घंटे आपने भिगो कर रखना है। सुबह उठ के भिगो के रखते हैं, शाम की ड्रिंक में इस्तेमाल किया जा सकता है, रात को भिगो कर रखते हैं तो अर्ली मॉर्निंग इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको इसकी 2-3 रेसिपीज भी शेयर कर दूंगी एंड उसके साथ साथ मैं आपको इसके बेनिफिट भी बताती चलूं। सबसे पहले तो वो खवातीन जिनको घुटने की दर्द है, घुटने की दर्द के लिए गोंद कतीरा बहुत अच्छा है। बेसिकली ये एक खास दरख्त को जब जख्म लगाया जाता है तो उसमें से ये निकलना शुरू होता है और कुछ अरसे के बाद, कुछ घंटों के बाद ये जम जाता है। फिर इसको वहां से उतार के तो भिगो के इस्तेमाल करना होता है। घुटनों के लिए ये बहुत अच्छा है, एक जेल के तौर पे काम करता है। जिन खवातीन को ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला है या वैसे घुटने का कोई मसला है, या खवातीन नहीं तो मर्द हजरात को भी अगर कोई घुटने का मसला है या कमर की दर्द है, तो उसके लिए गोंद कतीरा जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अगर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो इसमें ये कोई बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करने वाला, हेल्प करेगा लेकिन कोई बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। दूसरे हमारे पास जो इसका बेनिफिट आ जाता है वो आता है डाइजेशन में। जिन लोगों को दायमी कब्ज का मसला है, यानी साल कब्ज है, या कई लोग मेरे पास आते हैं जी हमें जब से बच्चे हुए हैं उसके बाद से कभी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का मसला हमारा ठीक ही नहीं हुआ, जो दायमी कब्ज है उसके लिए भी गोंद कतीरा बहुत अच्छा है। उसको इस्तेमाल करने का तरीका इस केस में ये होगा कि आपने रात को इतना सा गोंद कतीरा लेना है, यानी उंगली के तीसरे हिस्से के बराबर, उसको आपने आधा कप पानी में भिगो कर रख देना है। सुबह उसमें से 2 to 3 टेबल स्पून गोंद कतीरा 1 ग्लास नीम गर्म पानी में डालकर एम्प्टी स्टमक आपने वो पानी पी लेना है। डाइजेशन में हेल्प करेगा, कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बहुत ज्यादा मुफीद है। इसके साथ साथ ये ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। हम जानते हैं जब एक बीमारी आई थी 2020 में, हम सारे जी रातों रात हमारी कुव्वत मुदाफियत किसी तरह ठीक हो जाए। कुव्वत मुदाफियत रातों रात ठीक नहीं होती, ये आपने बिल्ड करनी होती है और ये टाइम लेके बिल्ड होती है। गोंद कतीरा आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए बेपनाह फायदेमंद है। इसका इस्तेमाल अगर आप अपने ड्रिंक्स में करते हैं, अपने शेक्स में करते हैं, अपने सालन के अंदर करना शुरू कर देते हैं, एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करेगा। इसके साथ साथ मर्दों की सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है, नुस्वानी हुस्न के लिए ये बहुत अच्छा है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए ये बहुत अच्छा है, मिल्क के प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। प्रेगनेंसी के बाद जो खवातीन को बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही होती है आफ्टर डिलीवरी, कई खवातीन होती हैं वो बहुत ज्यादा वीक फील कर रही होती है, जिसके लिए फिर हम पिंजीरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हम नाट्स, फूल मखाने वगैरह इस्तेमाल करते हैं। उसी में एक चीज गोंद कतीरा भी आ जाती है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये ना हो कि पिंजीरी के अंदर ही गोंद कतीरा को आप ग्राइंड करके रखते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होना। इसको सोक करना जो है वो जरूरी होता है। आपने इसको पिंजीरी के साथ इस्तेमाल नहीं करना, आप इसको इस्तेमाल अलग से करेंगे बिकॉज इसका पानी में सोक होना जो है वो जरूरी होता है। अब इसको इस्तेमाल करने के हम तरीके देख लेते हैं कि जो लोग पानी में सोक करके नहीं ले सकते, बिकॉज कई पेशेंट्स कहते हैं ऑल दो इसका कोई टेस्ट नहीं है, इसकी कोई स्मेल भी नहीं है, लेकिन कई पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि ये हमसे नहीं लिया जाता। आप उस केस में ये कर सकते हैं कि आप इसको सालन के अंदर ऐड कर दें, ये थोड़ा सा उसको थिक कर देगा। जैसे मेरी अम्मा जब पाए बनाती है ना, उसके अंदर कॉर्नफ्लावर बहुत ज्यादा डालती हैं उसको जी थिक करने के लिए, तो सालन थोड़ा थिक हो जाएगा। अगर आप उसमें गोंद कतीरा 2 से 3 चम्मच डाल देते हैं, भिगोने के बाद डालना है प्लीज, इसको भिगोने से पहले 2 to 3 टेबल स्पून नहीं डाल देना। भिगोने के बाद जब वो जेल बन जाएगा तो 2 to 3 टेबल स्पून आप अपने सालन में डाल के इस्तेमाल कर लें। वैसे इस्तेमाल नहीं होता, या आपको लगता है कि सालन की कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थिक हो गई, आपसे इस तरह का सालन नहीं खाया जाता, मिल्क शेक में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मिल्क शेक में वही 2 to 3 टेबल स्पून डाला, फ्रूट डाला, थोड़ी सी उसके अंदर शक्कर डाली या शहद डाला एंड उसको ब्लेंड करके इस्तेमाल कर लिया। वैसे नहीं लिया जाता तो शुगर फ्री जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा के साथ इस्तेमाल कर ले। इसको इस्तेमाल करने से जो जिसे हम कहते हैं ना हीट स्ट्रोक के चांसेस, वो भी कम हो जाते हैं। आपको ये जो लू लग जाती है वो वाली चीज भी कम हो जाती है। तो शरबत तो हम सारे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो तरह तरह के शरबत हमें नजर आ रहे होते हैं, घर आके भी हम तरह तरह के शरबत पी रहे होते हैं, तो उसमें आपने 2 to 3 टेबल स्पून पहले से भिगोया हुआ गोंद कतीरा ऐड कर देना है। चाहे तो थोड़ा सा तुख मलंगा वो भी पहले से भिगोया हो ऐड कर दें, और शुगर फ्री जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा और ज्यादा सारा पानी उसके अंदर मिक्स करके वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी शुगर फ्री ही क्यों लेना है, बिकॉज शुगर के अपने नुकसान हैं, तो एक फायदा लेते लेते हमने 4 नुकसान अपने शुरू नहीं कर देने। इस तरह से भी अगर आपसे ये नहीं लिया जाता तो सूप की फॉर्म में लेना शुरू कर दें। अब सूप की फॉर्म से क्या मुराद है, हम घरों में यखनी बनाते ही बनाते हैं। गर्मियों में वैसे इतनी ज्यादा नहीं बनती, लेकिन घरों में यखनी बनती है जो कि हम वेट लॉस में भी इस्तेमाल करते हैं। कैबेज चिकन सूप एक एग्जांपल
एग्जाम्पल है उसकी। तो यखनी बना के जब हमने उसको थिक करना है, तो थिक करने में कॉर्नफ्लावर की जगह आप 2 से 3 खाने के चम्मच सोक किया हुआ गोंद कतीरा अगर उसके अंदर शामिल कर देते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो जाएगी, वो वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, वो आपको बाकी इसके फवायद तो देगा ही देगा। वेट लॉस में ये कैसे हेल्पफुल है, वो जो हमारे मसले मसाइल रहते हैं सदा बहार के, हमारा वेट लॉस ही नहीं हो रहा, तो वेट लॉस में ये इस तरह से हेल्पफुल है जैसे एलोवेरा जेल करता है। जैसे एलोवेरा एक जेल है, आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा, एक लेक्सेटिव के तौर पे काम करता है, जैसे आपका इससे पेट भरा हुआ रहता है, इसकी ये वाली प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि आप गोंद कतीरा पियेंगे और सारा वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। गोंद कतीरा एज अ न्यूट्रास्यूटिकल वेट लॉस में लिया जा सकता है। वेट लॉस में ये हेल्प करेगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा। लेकिन सिर्फ गोंद कतीरा खा के आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वेट लॉस होगा अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है। तो ये बेनिफिट्स थे। इस्तेमाल का तरीका भी मैंने बता दिया। आई होप मेरा कोई पॉइंट इसमें मिस नहीं हो गया। हाँ, सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है। गोंद कतीरा से कई लोग एलर्जिक भी होते हैं। जब आपने इसको इस्तेमाल करना है, आपने इसका एक कतरा एक चावल के दाने के बराबर इसका जरा पानी में भिगोकर सुबह उठकर आपने बस उतना सा इस्तेमाल करके देखना है। अगर आपके फेस के ऊपर कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं आ रहा, मोटे दाने नहीं बन रहे, या आपको वॉमिटिंग नहीं हो रही, डायरिया नहीं हो रहा, नौजिया नहीं हो रहा, इट मींस आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई लोग जो इससे एलर्जिक है, उन्हें ये सारे रिएक्शन जो है वो डेवलप हो सकते हैं। जैसे हम हमेशा कहते हैं हर चीज हर एक के लिए नहीं होती, तो अगर ये आपको एलर्जिक रिएक्शन दे रहा है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। बाकी बच्चों को ये 1 टीस्पून तक सोक होने के बाद इस्तेमाल कराया जा सकता है अगर बच्चे को इससे डायरिया नहीं होता। जो लोग गर्मियों में बाहर निकलते हैं, जो बाइक पे अफराद काम करने जाते हैं, बाइक पे होते हैं या साइकिल पे होते हैं, या जो मजदूर हैं जो गर्मियों में बाहर काम कर रहे हैं, उनको इसका इस्तेमाल जरूर रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि तासीर में थोड़ा ठंडा है, विच मीन्स कि ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। गर्मी या लू से बचाने के लिए ये बहुत फायदेमंद है, तो वो लोग इसका इस्तेमाल जरूर करें। बड़े जो हैं, जो बुजुर्ग अफराद है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खवातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वैसे तो इसको प्रेगनेंसी में सेफ कंसिडर किया जाता है, मगर मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि प्रेगनेंसी में इस तरह की चीज ना लें। हाँ, पोस्ट डिलीवरी आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इस्तेमाल का तरीका मैंने आपको बता दिया, फिर ये आपको ताकत भी देगा, आपको रिकवरी में हेल्प भी करेगा। शुक्रिया।